प्रलय का समय निकट आ चुका था। आकाश पर काले बादलों का बोझ था। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर गर्जना कर रहा था। संसार में अंधकार बढ़ता जा रहा था और उसी अंधकार में छिप गया था सृजन का सबसे बड़ा खजाना, वेद, जिनके बिना न धर्म रह सकता था, न सत्य, न मानवता। इसी संकट की घड़ी में एक महान ऋषि सत्यव्रत समुद्र के किनारे तप्त रहे थे। तभी उनकी अंजलि में एक दिव्य चमकदार छोटी सी मछली आ गिरी। वे समझ गए ये कोई साधारण जीव नहीं। मछली हर क्षण बढ़ती गई, छोटी से बड़ी, और इतनी विशाल हो उठी कि समुद्र भी उसे समा न सका। तब सत्यव्रत के मन में एक प्रकाश कौंधा। यह कोई जीव नहीं, यह स्वयं नारायण का अवतार है। प्रलय का समय आ पहुंचा था। चारों ओर जल ही जल, पर्वत, वन, नगर, सब कुछ जल्द ही में विलीन होने लगा। लेकिन सृष्टि का भविष्य अभी सुरक्षित रखा जाना था। दिव्य मत्स्य रूप धारण कर भगवान ने कहा, वेदों को सुरक्षित रखना ही सृष्टि को सुरक्षित रखना है। और वेदों की रक्षा का भार उन्होंने स्वयं अपने ऊपर लिया। धरती के समस्त जीव को नाव पे बैठाया गया। मत्स्य अवतार ने उसे अपने सींग से बांध लिया और अथाह जलराशि के बीच आगे बढ़ने लगे। जहां जहां वे जाते वहां अंधकार हटता और प्रकाश की एक पतली रेखा उभरती। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ था। वेदों को चुराने के लिए एक असुर शक्ति उभर आई, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक। प्रलय के मध्य उसकी छाया समुद्र पर फैल गई। दिव्य प्रकाश का तेज कभी अंधकार से पराजित नहीं होता। मत्स्य अवतार का तेज, उनका धर्म और उनका संकल्प, इन सब के सामने दैत्य की शक्ति क्षण भर में विलीन हो गई। प्रलय के प्रचंड जल में मत्स्य अवतार वेदों को सुरक्षित लिए आगे बढ़ते रहे। और जब प्रलय का अंत हुआ तब एक नए युग का उदय हुआ। सूर्य की पहली किरण समुद्र की शांत लहरों पर पड़ी और सृष्टि ने नया प्राण पाया। वेद, ज्ञान, सत्य और सृजन का स्रोत फिर से मानवता को लौटाया गया। और इस प्रकार मत्स्य अवतार ने न केवल वेदों की रक्षा की, बल्कि आने वाले युगों के लिए धर्म और प्रकाश की नींव भी रख दी। जब जब सत्य पर संकट आएगा, जब जब ज्ञान पर अंधकार छाएगा, वह दिव्य शक्ति अवश्य प्रकट होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा ईश्वर का शाश्वत व्रत है।